सिल्वा की ट्रेनिंग से तीसरी आंख कैसे खुलती है और क्या ये हमेशा के लिए खुल जाती है? तीसरी आंख सिल्वा से ऐसे खुलती है कि सिल्वा को जैसे मैंने अभी बयान किया था कि सिल्वा कोर्स करवाया कैसे जाता है, गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि इसकी क्या अफर्मेशंस, किस तरह की वो गाइडेड ऑडियो या गाइडेड मेडिटेशन होगी कि एक ट्रेनर जो है किसी को सिल्वा कोर्स करवा रहा है, थर्ड आई के लिए एक्सरसाइज करवा रहा है, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाएगा उसको। वहाँ से उसको अफर्मेशंस दी जाएंगी कि अब से आपकी थर्ड आई जो है अब ओपन हो रही है, यू कैन सी बियॉन्ड विजुअल, एक्स्ट्रा सेंसिटिव परसेप्शंस आपकी आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव हो रही हैं, आप फलां चीज़ देख सकते हैं, जो वो चीज़ें जो ज़ाहिरी तौर पर सामने नहीं आई उनको जान सकते हैं। इस तरह की अफर्मेशंस वर्ड्स चेंज के साथ विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस के ज़रिए उसके अंदर प्रोग्राम की जाती है। सिंपल वर्ड्स में बात करूँ तो हिप्नोसिस टेक्निक, सही। अपने अंदर आप प्रोग्राम का कोई खुद भी कर सकता है कि जी अब से मेरी थर्ड आई ओपन हो जाएगी। मेरी थर्ड आई ओपन होने के लिए जो मेरे अंदर चेंजेस चाहिए वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे गाइड करता रहेगा। मैं वो, अगर कोई मेरी आदत हैं ऐसी जो इसके रास्ते में रुकावट हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर कोई मेरे बिलीफ्स ऐसे हैं जो इसके रास्ते में रुकावट हैं वो बिलीफ्स मेरे चेंज हो जाएंगे। मेरी प्रैक्टिसेस चेंज हो जाएंगी। मैं हमेशा अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में रहा करूँगा, क्लीन हार्ट क्लीन माइंड के साथ रहा करूँगा और मेरी आहिस्ता आहिस्ता मेरी थर्ड आई ओपन होगी, मुझे ये चीज़ें हासिल हो जाएंगी। तो यानी कि इसका बेसिक कैसे हासिल होती है? प्रोग्रामिंग के ज़रिए हासिल होती है। या तो ट्रेनर प्रोग्राम कर देगा उसके अंदर, या इंसान खुद प्रोग्राम कर सकता है। ठीक है। लेकिन ये सब सिल्वा करने वालों सब की थर्ड आई ओपन नहीं होती सबकी। जी, इसकी परसेंटेज कम होती है, अगेन 1 to 2% होती है। Okay. अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर लें, किसी और कल्चर की बात कर लें, जी। वहाँ पर ये परसेंटेज ज़्यादा होगी। अच्छा, हमारे यहाँ ये परसेंटेज कम होगी। ऐसा क्यों? इसकी रीज़न ये है कि हमारे बहुत ज़्यादा लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। मैं अपने माशरे की बात कर रहा हूँ, इंडो पाक सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। हमारी जैसे तरबियत होती है ना, अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत कुछ नेगेटिव सिखाया जाता है। हमें तो सिखाया ही ना से जाता है, ये आप काम नहीं कर सकोगे, ये आपने नहीं करना। बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे अंदर बहुत से लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं कि ये काम नहीं हो सकेगा। यही वजह है कि हम दुआएं तो बहुत करते हैं, हमें अपनी दुआओं पे भी यकीन नहीं है। हाँ, सही बात है। मुझे एक वाक़या याद आ गया, एक हिकायत याद आ गई है। थोड़ा सा ऑफ दी टॉपिक हम जा रहे हैं कि एक हिकायत है, एक वाक़या है कि एक किसी जगह एक मस्जिद थी मुसलमानों की और उसके सामने एक वो था, शराब खाना था एक। ओके। ठीक है। अब जो मुसलमान थे ना वो हर नमाज में दुआ करते थे कि ये जो है ना शराब खाना ये तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, यहाँ से ख़त्म हो जाए, और ये हमारी मस्जिद के बिल्कुल सामने है, हमारा एनवायरनमेंट ख़राब कर रहा है। हाँ। तो फिर क्या हुआ, कुछ करना ऐसा हुआ, कुछ अरसे के बाद ना वो उनके शराब खाने में कोई इलेक्ट्रिकल सर्किटिंग हुई और वो जल के राख हो गया। ओके, ठीक है। अब कोर्ट में केस गया, जो शराब खाने वाले थे हाँ। वो अपना केस ये लड़ रहे थे कि जी इनकी दुआओं की वजह से जो है हमारा शराब खाना जल गया है। ओके। और मुसलमान जो है वो ये डिफेंसिव अपनी लॉजिक लेकर आ रहे थे कि जी हमारी दुआओं से नहीं जला। अच्छा, हमारी दुआओं से नहीं जला? यानी मुसलमानों को खुद अपनी दुआओं पे यकीन नहीं था, उनको था। ओह माय गॉड। तो हमारे यहाँ बहुत से लिमिटिंग बिलीफ्स हैं यस, ट्रू, कि ये नहीं हो सकेगा। हमारे अंदर फियर्स होते हैं, तो हमारे लोग बहुत कम ये चीज़ें हासिल कर पाते हैं। अगर ये अपने फियर्स हम ख़त्म कर लें, लिमिटिंग बिलीफ्स हम अपने ख़त्म कर लें, तो हम बहुत कुछ सिल्वा से सीख सकते हैं। आपने कहा कि 1 to 2% लोग पाकिस्तान में अपनी थर्ड आई खोल सकते हैं सिल्वा के थ्रू। उनके दरमियान और जो नहीं खोल सकते उनके दरमियान क्या डिफरेंस होता है? एक डिफरेंस तो मैंने ये बिलीफ सिस्टम का बता दिया, फियर्स का। उनमें बिलीफ सिस्टम उनका ठीक होगा, उनके अंदर लिमिटिंग बिलीफ नहीं है, उनके अंदर फोबियाज फियर्स नहीं है। सेकंड, वो क्लीन हार्ट और क्लीन माइंड वाले हैं। ठीक है। क्लीन हार्ट और क्लीन माइंड जो है ना, ये इटसेल्फ इंट्यूशन और थर्ड आई के लिए ये काफ़ी है। हमें कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पिरिचुअल ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने ओवर थिंकिंग ख़त्म कर दें, अपनी पुरसुकून रहा करें और अपना सीना साफ़ रखें हैं, इसमें कोई किसी के ख़िलाफ़ हसद, किसी के ख़िलाफ़ कोई सोच, कोई कीना, गुस्सा, सीना साफ़ रखें और अपना जहन साफ़ रखें, तो ये किसी किस्म की इंट्यूशन, किसी लेवल की इंट्यूशन के लिए ये चीज़ काफ़ी है। दूसरा डिफरेंस ये आ गया, जो क्लीन हार्ट और क्लीन माइंड वाले होते हैं, जिनके अंदर लालच नहीं होती, जिनके अंदर जल्दी नहीं होती, वो चीज़ें सीख पाते हैं। क्या हर सिल्वा ग्रेजुएट दूसरों का दिमाग पढ़ सकता है और दूसरों के घरों में झांक सकता है? सिल्वा कोर्स में ये सिखाया जाता है, रिमोट व्यूइंग सिखाई जाती है। ठीक है, रिमोट व्यूइंग कि मैं इस वक्त लाहौर में हूँ, मैंने इस्लामाबाद में देखना है कि इस वक्त फ़लाँ किसी शख्स को मैंने एनालाइज करना है। इसको यूज़ किया जाता है किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। लेट्स से किसी का अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, किसी की हीलिंग करनी है, तो रिमोटली आप उसको देख सकते हैं।
यहाँ तक मुमकिन है और यहाँ तक सिल्वा ग्रेजुएट्स जो एक्सपर्ट होते हैं, जो अच्छे उसमें सीख पाते हैं, वो यहाँ तक देख सकते हैं कि दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में जो इंसान बैठा हुआ है वो इस वक्त किस तरह के रूम में बैठा है, किस कलर के कपड़े पहन के बैठा है, वो यहाँ तक देखा जा सकता है। किसी के घर में इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी किस मॉडल का है ये देखा जा सकता है। बट इट्स नॉट बेनिफिशियल, दिस इज़ नॉट बेनिफिशियल, ये देखा जा सकता है। बेनिफिशियल सिर्फ ये है कि जहाँ आपने किसी की हेल्प करनी है, किसी का प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, उसके लिए कोई नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं। ठीक है, सिल्वा कोर्स में इवन ये भी सिखाया जाता है कि इस वॉल में जो है कितने % जो है वो सीमेंट है, कितने % रेत है, क्या प्रोपोर्शन है। दिस इज अगेन फायदा नहीं है ना, दिस इज अगेन नॉट बेनिफिशियल, दिस इज नॉन कंस्ट्रक्टिव। इसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इसकी सिर्फ ये हो सकती है कि आप कोई ऐसी चीज़ देख लें जो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके लिए भी हेल्पफुल हो, दूसरे के लिए हेल्पफुल हो। इसके अलावा ना हमें किसी के घरों में झांकने की ज़रूरत है, ना किसी का जहन पढ़ने की ज़रूरत है। सोचें अल्लाह ताला ने खुफिया इसलिए रखी हैं कि वो खुफिया ही रहनी चाहिए। बिल्कुल, बेशक। अगर आज सारी इस सब दुनिया के इंसानों की सोच एक दूसरे पर ज़ाहिर हो जाए तो क़यामत आज ही हो जाए। आज ही हो जाए, बिल्कुल सही कह रहे हैं।